दोस्तों नमस्कार। अगर जनता जागरूक हो और किसी मुद्दे पर अपने विचार तर्कपूर्ण ढंग से रखती है तो पार्लियामेंट क्या सुप्रीम कोर्ट को भी झुकना पड़ता है। दोस्तों, अरावली का मुद्दा देश में पर्यावरण को लेकर एक उभरती हुई चिंता का एग्जाम्पल है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया 20 नवंबर को और उस पे इतना जबरदस्त रिएक्शन रहा समाज में कि अब सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को दोबारा रिव्यू करने के लिए, उस पे ध्यान देने के लिए, उसको देखने के लिए कि क्यों जनता परेशान है, उस मुकदमे को दोबारा खोलने का प्रयास किया है। अब सवाल इस बात का है कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसमें एक क्लॉज है पहाड़ की ऊंचाई को लेकर कि हम उसको दोबारा देखेंगे, लेकिन क्या एक क्लॉज से यह समस्या समाधान हो जाएगी या और भी कई मुद्दे हैं इस जजमेंट में, उसको समझना बहुत जरूरी है। आज हम इसी की चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? यह है सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट जिसको इस समय बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल माना जा रहा है। यह इशू रिलेटिंग टू डेफिनेशन ऑफ अरावली हिल्स एंड रेंजेस। अरावली हिल आप किसको बोलेंगे और इससे पर्यावरण और समाज पे क्या असर पड़ेगा, इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया और गवई साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनके द्वारा यह लिखा गया जजमेंट है और यह इस समय सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी देश में बन गई है। राजनीतिक दल, मीडिया, सोशल मीडिया, हर लेवल पे इसकी चर्चा है। इस डिटेल को लाइन बाय लाइन हम समझेंगे और उम्मीद ये करेंगे कि आप इसको अंत तक देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए और शेयर भी करिए। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है जो मैं आपको दिखा रहा हूं? ये पूरा जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका जो सेक्शन या क्लॉज 50 है जहां पे ये ऑर्डर दिया गया है, मैं इसकी पहले लाइन बाय लाइन आपको पढ़ के सुनाऊंगा और फिर हर क्लॉज के अंदर क्या कमी है इसकी डिटेल में टेक्नो लीगल एनालिसिस आपके सामने रखूंगा। अगर आप इस पूरे मुद्दे को ध्यान से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि तथ्य मैं आपके सामने रख रहा हूं और यह समझना जरूरी है। इन द रिजल्ट we pass the following order. ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। We accept the recommendations made by the committee with regard to the definition of Aravali Hill and ranges given by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. सवाल इस बात का है कि कमेटी ने डेफिनेशन दी। डेफिनेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, कमेटी ने उससे हटकर अपनी तरफ से एक डेफिनेशन दी। क्या ये उचित है? क्योंकि कमेटी जिसके द्वारा भी अपॉइंट की गई हो, कमेटी हमेशा सरकार के दबाव में ही काम करती है। जो भी उस समय सरकार होती है वो उस पे हावी होती है। सेकेंड, वी फर्दर एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन विद रिगार्ड टू द प्रोहिबिशन ऑफ माइनिंग इन कोर इनवायलेबल एरियाज विद एक्सेप्शन एज कार्व्ड आउट इन पैराग्राफ 7.3.1 ऑफ द कमिटीज रिपोर्ट। क्या कहा गया है? प्रोहिबिशन ऑफ माइनिंग इन कोर एरियाज। अब सवाल इस बात का है कि इसकी डेफिनेशन कौन देगा? कमेटी की रिपोर्ट जो है वो काफी वेग है। इसका मतलब यह है कि इस पूरे प्रावधान का वायलेशन आसानी से हो सकता है। तीसरा, वी एक्सेप्ट द रिकमेंडेशंस फॉर द सस्टेनेबल माइनिंग इन अरावली। अब सस्टेनेबल माइनिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा वेग टर्म है। आप किसको सस्टेनेबल बोलोगे? सुप्रीम कोर्ट जिस वेग टर्म का इस्तेमाल कर रहा है, इसका मिसयूज बहुत आसानी से हो सकता है। इन अरावली हिल्स एंड रेंजेस एंड स्टेप्स टू बी टेकन टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग इन अरावली हिल्स एंड रेंजेस। स्टेप्स टू बी टेकन टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग। आज भी अरावली में इलीगल माइनिंग हो रही है। क्या सरकार रोक पाई? क्या सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश उस इलीगल माइनिंग को रोक पाएगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। We, however, direct the Ministry of Environment to prepare a MPSM through जो Forest Research Education Institute है for the entire Aravali, understood as a continuous
geological ridge extending from Gujarat to Delhi on the lines of MPSM for Shraddha and MPSM must. कोई टाइमलाइन दी, ये बताया कि कितने दिन में ये पूरा होगा, ये अपने आप में एक सवाल है. Identify permissible area for mining ecological sensitive, conservative, critical and restoration priority areas within the Aravalli landscape where mining shall be strictly prohibited and permitted only under exceptional and scientific justified circumstances. Who will decide this? पहली बात, आप permissible area identify करेंगे, जो सरकार का काम है. Strictly prohibited or permitted only under exceptional condition. Who will decide the exceptional condition? And scientifically justified circumstances. Who will verify this? कुछ नहीं बताया गया कौन करेगा. ये एक बहुत वेग टर्म है. आप दो रिटायर्ड साइंटिस्ट को बनाकर एक साइंटिफिक कमेटी बना दो और सरकार कहे जो एप्लीकेशन है आप उसको पास करो, ये हो गया साइंटिफिक वैलिडिटी. ये जो चीज है ये बड़ी खतरनाक है. Incorporate a thorough analysis of cumulative environmental impact and a ecological carrying capacity of the region. ये पहले होना चाहिए या बाद में? डैमेज होने से पहले या बाद में? ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है. Include detailed post mining restoration and rehabilitation measure. ये बगैर एक्सेप्ट किए, ये पहले क्या सरकार से एक्शन प्लान नहीं लेना चाहिए था कि आप कैसे करेंगे और फिर ऑर्डर पास किया जाए? ये अपने आप में सवाल खड़े करता है. We further direct that till the MPSC is finalized by the Ministry through Center for Forest Research and Education, no new mining lease should be granted. लेकिन सब लीज, ट्रांसफर ऑफ लीज, एक्सटेंशन ऑफ लीज, इसका क्या होगा? खामोशी है यहाँ पे. We further direct that upon the MPSM being finalized by the Ministry is consultation with the Center, mining would be permitted as per MPSM only in those areas where sustainable mining could be permitted. इसका मतलब सरकार को आपने पूरी खुली छूट दे दी, वो क्राइटेरिया डिसाइड करें, वो परमिशन दें, वो सब कुछ करें और अरावली को डैमेज कर दिया जाए. In the meantime, the mining activities in the mines which are already in operation would continue in strict compliance with the recommendations made by the committee in para 8 of the report. इसका मतलब जो डैमेज हो रहा है वो होता रहेगा और नए डैमेज का असेसमेंट कैसे होगा उस पर कोई टाइमलाइन नहीं. इसीलिए ये पूरा का पूरा जो मुद्दा है इस कोर्ट केस को लेकर वो अपने आप में एक विवाद बन गया है. अब होना क्या चाहिए दोस्तों, इस पे अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं. तो आपके सामने मैंने पूरा कोर्ट ऑर्डर रखा. मेरे हिसाब से ये बहुत वेग ऑर्डर है, मिसयूज बहुत आसानी से होगा और सरकारें कंट्रोल नहीं कर पाएंगी. माइनिंग माफिया पैसे देकर अधिकारियों को अपने हिसाब से मोड़ तोड़ लेगा और अरावली इस दुनिया से गायब हो जाएगी. इस बात को समझना होगा. और अरावली बहुत जरूरी है क्योंकि नॉर्थ इंडिया का पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो अरावली से ओरिएंटेड है. दिल्ली को रेगिस्तान बनने में देर नहीं लगेगी. पूरी दुनिया पहाड़ बचाती है, पेड़ बचाती है. हम यहाँ पे पहाड़ों को जिस तरह से हैंडल कर रहे हैं अपनी ही बर्बादी का कारण बन रहे हैं. अब इशू क्या है, मैंने आपके सामने सारे क्लॉज पढ़ दिए. अब मैं आपके सामने एक एक करके उसकी चर्चा करता हूं और उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो जाए. वाई एंड हाउ सुप्रीम कोर्ट शुड चेंज इट्स impugned order to protect civilization and ecology. जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था जो मैंने आपके सामने पढ़ा, अब उसकी हम एक एक लाइन बाय लाइन चर्चा करते हैं. जैसे मैंने कहा 20 नवंबर का ऑर्डर था. स्पेसिफिक सजेस्टेड चेंजेस एम टू स्ट्रेंथन प्रोटेक्शन ऑफ अरावली हिल एंड रेंजेस, ये मैं आपके सामने रख रहा हूं. और सबसे पहली बात क्या है, फाउंडेशन कंसर्न्स विद द ऑर्डर. पूरा का पूरा जो ऑर्डर है वो इकोलॉजिकल बचाने के लिए नहीं है, वो माइनिंग सेंट्रिक फ्रेमिंग है. इसका मतलब ये है कि द अरावली रेंजेस इन एक्सप्लिसिटली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइनिंग विच रिस्क एक्सक्लूडिंग इकोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड क्लाइमेट फंक्शंस. इन्होंने कहा कि आप माइनिंग जारी रखेंगे, न्यू माइनिंग लाइसेंस नहीं होंगे, लेकिन इकोलॉजी कैसे डैमेज हो रहा है, कोर्ट ने कहा कि इसकी स्टडी होनी चाहिए, लेकिन बगैर उस सेगमेंट को स्टडी किए माइनिंग जारी रहेंगी, ये अपने आप में चिंता की बात है.
Deferred protection. Core safeguards are postponed until completion of MPSC, leaving temporarily enforcement vacuum. इसका मतलब जब तक ये पूरी स्टडी नहीं होंगी, सेफगार्ड डेवलप नहीं होंगे, माइनिंग कंटिन्यू रहेगी। सरकार 10 साल उस स्टडी को कंप्लीट नहीं करती, तब तक क्या होगा? जो ऑलरेडी माइनिंग है वो जारी रहेगी। वो माइनिंग सबलीज माइनिंग हो सकती है, एरिया एक्सपेंशन हो सकता है, उसका लाइसेंस एक्सटेंड हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। सिर्फ एक कहने के लिए कि नया लाइसेंस इश्यू नहीं होगा, उस क्राइटेरिया को बाईपास करने के कई तरीके, इस बात को समझना। एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस. Excessive discretion is vested in ministry and state authorities without judicial enforcement ecological baseline. आपने कोई बेसलाइन नहीं बताई कि पहाड़ इससे ज्यादा नहीं कटेंगे, इस तारीख तक काम खत्म हो जाना चाहिए। कोई जुडिशियल ओवरसाइट नहीं है। मंत्रालय और एग्जीक्यूटिव मिलकर डिसाइड करेंगे अरावली का क्या फ्यूचर है। अगर उनका डिसीजन सही होता तो इलीगल माइनिंग के केसेस कोर्ट में नहीं जा पाते। क्लॉज बाय क्लॉज हम देखते हैं। पहला क्या है? पहला यह है कि जो मैंने आपको पहले बताया, एक्सेप्टेंस ऑफ कमिटीज डेफिनेशन ऑन अरावली हिल एंड रेंजेस। कोर्ट क्या बोलते हैं? वी एक्सेप्ट द रिकमेंडेशंस मेड बाय द कमिटी। यही कहा था। प्रॉब्लम उससे क्या है? इंट्रोड्यूस 100 मीटर एलिवेशन थ्रेशोल्ड विच एक्सक्लूड्स। उन्होंने कहा जो 100 मीटर से ऊपर है हम उसको पहाड़ी माने। दीवार तो है नहीं, कभी पहाड़ी सीधी तो खड़ी होती नहीं, और उस पहाड़ी पे पहुंचने के लिए रास्ते होंगे, स्लोप होंगी, वैलीज होंगी, उनका क्या होगा? उसको आप माइन कर सकते हो। तो मतलब तो क्या वो सिर्फ एक पिलर की तरह पहाड़ खड़ा हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाहते हैं? हम उनकी काबिलियत पे क्वेश्चन नहीं कर रहे, जजमेंट को क्वेश्चन कर रहे हैं फ्रॉम ए एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, समाज में चर्चा के लिए। हम किसी को अंडरमाइन या डिमीन नहीं करना चाहें। एक्सक्लूड फुटहिल्स, पेडिमेंट्स, रिज लाइंस एंड कॉरिडोर, इनको आपने हटा दिया। इसका मतलब सब कुछ टूट सकता है, सिर्फ वो खंबा नहीं टूटेगा जो आप 100 मीटर ऊंचा है। ब्रेक्स इकोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल कंटिन्यूटी। कभी पहाड़ सेगमेंट्स में होते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट को ये सोचना चाहिए था जजमेंट लिखने से पहले कि 100 मीटर के पहाड़ के जो आसपास वैली है, जिसके कारण वो पूरी पहाड़ी बनती है, उसका क्या होगा? ये बड़ा सवाल है। इसीलिए जो साइंटिफिक ग्राउंड था, स्लोप बेस्ड एंड बफर बेस्ड डेफिनेशन एफएसआई की, उसको सुप्रीम कोर्ट ने इग्नोर किया। इसका मतलब ऑलरेडी एफएसआई की डेफिनेशन अवेलेबल थी, उसकी जगह कमेटी की डेफिनेशन को माना जो मैनिपुलेटेड थी। क्या ये उचित है? ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? जो चेंजेस हैं मुझे लगता है इस डेफिनेशन में करना चाहिए। द डेफिनेशन ऑफ अरावली हिल एंड रेंजेस शैल बी इकोलॉजिकल एंड जियोमॉर्फोलॉजिकल डिटरमाइंड एंड शैल इंक्लूड ऑल द हिल सिस्टम आइडेंटिफाइड बाय एफएसआई यूजिंग स्लोप, रिलीफ एंड कंटिन्यूटी क्राइटेरिया। 100 मीटर का बड़ा वेग टर्म है। एसोसिएटेड फुटहिल्स, पेडिमेंट्स, वैलीज, एक्वाफायर, रिचार्ज जोन, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, बफर एसेंशियल्स टू मेंटेन इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी मस्ट बी एसेंशियल। इनको आप नहीं छेड़ सकते। एंड एरियाज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कंटिन्यूअस अरावली जियोलॉजिकल रिज इररेस्पेक्टिव ऑफ एलिवेशन थ्रेशोल्ड। आप 100 मीटर का मतलब है कि 80 मीटर का पहाड़ मैं तोड़ सकता हूं, 90 मीटर का तोड़ सकता हूं, 95 मीटर ऊंची पहाड़ी में तोड़ सकता हूं। 100 मीटर वाली आप छेड़ दीजिए, क्या होगा? ऑलमोस्ट 90% अरावली खत्म हो जाएगी। इस बात को आपको समझना। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आर्टिफिशियल फ्रेगमेंटेशन इससे रुकेगा और अलाइन विद प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, जो वेलोर सिटीजन का ज्यूरिस्प्रूडेंस था कि जहां पे आपको डैमेज का पता ही नहीं, आप वहां माइनिंग की इजाजत दे रहे। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल लेना चाहिए था कि हम आपको माइनिंग की इजाजत नहीं दे सकते, क्योंकि इसके गंभीर परिणाम क्या होंगे इसकी अभी तक साइंटिफिक स्टडी हमारे पास नहीं है, हमारे पास इसका लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन नहीं है। जब तक ये सारी बातें समाज में ढंग से चर्चा ना हो जाए, हम अरावली को छेड़ने की इजाजत नहीं दे सकते। क्वेश्चन ये उठता है कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं किया? किसका दबाव था? इस पूरे जजमेंट में इसको समझना होगा। प्रोविजन इन कोर एंड इनवॉल्वेड एरिया विद एक्सेप्शन।
प्रोहिबिशन एक्सेप्टेड विद एक्सेप्शनल फॉर क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक एंड एटॉमिक मिनरल। ये कहा गया कि साहब बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, चलिए मान लेते हैं। क्या मिनरल सिर्फ वही है पूरे देश में? बाकी जगह के आपने सारे मिनरल्स एक्सप्लॉइट कर लिए, क्यों अरावली पे नजर है? अगर देश में बाकी जगह भी हैं तो पहले उनका यूज करिए ना, अरावली पे सीधे क्यों आ गए? तो प्रॉब्लम क्या है? एक्सेप्शंस आर ओवरबोर्ड एंड वेग, ओपन टू बी मिसयूज्ड। आप कहेंगे जी इसके नीचे एसेंशियल मिनरल है हमारी रिसर्च के हिसाब से, इसलिए इस पहाड़ी को तोड़ने दिया जाए। हो सकता है वो रिपोर्ट ही फिक्टिशियस हो, और मान लीजिए पता लगता है कि उसके नीचे क्रिटिकल मिनरल नहीं है, तो आप क्या पहाड़ी दोबारा बनाएंगे? ये मिसयूज वाइड ओपन होगा। नो रिक्वायरमेंट्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। अगर ये क्रिटिकल मिनरल्स हैं तो क्या ये इसका अल्टरनेट नहीं है? पार्लियामेंट्री ओवरसाइट भी नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट बैलेंसिंग भी नहीं किया गया। ये कहे के कि क्रिटिकल मिनरल्स इंपॉर्टेंट है, कौन बताएगा? कैसे उसका इवैल्यूएशन होगा? कंसर्न डिपार्टमेंट, वो तो दबाव में काम करते हैं, उनके जजमेंट का तो कोई मतलब ही नहीं। इस बात को समझना होगा। Suggested changes: provided that mining for critical, strategic and atomic minerals shall be permitted only where the union government certifies demonstrable national security necessity। कि भाई अरावली को तोड़े बगैर देश की सुरक्षा नहीं हो सकती। क्या नेशनल गवर्नमेंट इस तरह का कोई सर्टिफिकेट देगी? अगर हाँ, तब ही अरावली को हाथ लगाया जाए, नहीं तो ना लगाया जाए। नो वायबल अल्टरनेट साइट एग्जिस्ट आउटसाइड अरावली इकोसिस्टम। पूरा देश पड़ा है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, आपके पास पूरा देश पड़ा है, वहां माइनिंग करिए ना, वहां क्यों नहीं कर रहे? इस बात को समझना होगा। क्योंकि अगर आपने बाकी जगह छोड़ के अरावली को ही तोड़ना शुरू कर दिया और अरावली के आसपास सारा अर्बनाइजेशन हो रहा है, लैंड महंगी हो रही है, मिसयूज होगा, हम उसको और स्ट्रेंथन कर रहे हैं मिसयूज को। क्यूमुलेटिव एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट इज अंडरटेकन एट लैंडस्केप लेवल and prior approval of honorable court is obtained। मुझे लगता है कि ये पूरा मुद्दा पब्लिक इंटरेस्ट का है, इकोलॉजी का है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज हैं उसके हाथ में ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री हमेशा शॉर्ट साइटेड वे में काम करती हैं। उनको आज की प्रॉब्लम एड्रेस करनी है, वो लॉन्ग टर्म की बात नहीं करते। इसीलिए आप देखोगे जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज होती हैं, जब वो रूल्स बनाती हैं, ये करंट सिचुएशन को देख के बनाती हैं। लॉन्ग टर्म विजन, पब्लिक इंटरेस्ट में क्या है, ये उनकी प्रायोरिटी नहीं होती है। पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल प्रेशर से बहुत सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री करती है, लेकिन समाज उस हिसाब से नहीं सोचता। तो कोर्ट को यह कहना चाहिए आप पूरा प्लान बनाइए, जो हमने क्राइटेरिया आपको बताए ऊपर, जो मैंने प्रपोज किए हैं, अगर कोर्ट उनको इनबिल्ट कर दे और कहे कि कोर्ट में आप एप्लीकेशन डालिए, उस पर सुनवाई होगी, स्टेक होल्डर से डिस्कशन होगा, और जो सही होगा वो कोर्ट निर्णय लेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव मंत्रालय नहीं कर सकता। ये कोर्ट को समाज के हित में जिम्मेवारी लेनी होगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में यह प्रावधान है टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट। उसका कारण बहुत सिंपल है कि बहुत सारा जो सर्वाइवल है इकोलॉजी का, जिसपे ह्यूमैनिटी इन्वॉल्व है, वो फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट पे अगर वायलेशन होता है किसी भी कानून से, सुप्रीम कोर्ट ही एक फोरम है, इसलिए यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। व्हाई इट इज नेसेसरी? क्योंकि प्रिवेंट मिसयूज ऑफ क्रिटिकल मिनरल लेवल। अब आप किसको क्रिटिकल बोलोगे? आप स्टील को बोलोगे, कॉपर को बोलोगे, एल्यूमिनियम को बोलोगे, रॉकस्टोन को बोलोगे, सैंड माइंस को बोलोगे, किसको क्रिटिकल मिनरल बोलोगे? इसको समझना होगा। एंड एंश्योर एक्सेप्टेंस डज नॉट सॉल्व द रूल। ये एक्सेप्शन का जो खेल है ना, जो डिस्क्रिशन है एक्सेप्शन का, ये बहुत बड़ा खतरा है। डिस्क्रिशनरी पावर और एक्सेप्शंस ने ही पूरे देश में करप्शन और मिसयूज कर रखा है, इसको समझना होगा। तीसरा क्लॉज, सस्टेनेबल माइनिंग एंड इलीगल माइनिंग कंट्रोल, जो ऑर्डर में कहा गया, एक्सेप्टेड कमिटीज रिकमेंडेशन ऑफ सस्टेनेबल माइनिंग। माय प्रॉब्लम इज सस्टेनेबल माइनिंग इज वेग एंड मिसलीडिंग। किसको सस्टेनेबल माइनिंग बोलोगे? कौन डिसाइड करेगा? क्या ड्यूरेशन होगा सस्टेनेबिलिटी का इवैल्यूएशन का? इसको समझना जरूरी है। प्रॉब्लम क्या है? सस्टेनेबल माइनिंग इज नॉट इवन डिफाइंड टर्म। ये एक फिलॉसफी है, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है।
नो एनफोर्सेबल इकोलॉजिकल थ्रेशोल्ड, किसको आप सस्टेनेबल मानोगे? 10 पेड़ कटेंगे, 5 कटेंगे, 200 मीटर गहराई होगी, 50 मीटर गहराई होगी, 10 मीटर गहराई होगी, किसको सस्टेनेबल मानोगे? कोई पैरामीटर नहीं है कि जब हम कहें कि अब ये अनसस्टेनेबल जोन में आ गया है। कंप्लायंस मॉनिटरिंग लेफ्ट टू द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स विद नॉन कैपेसिटी कंस्ट्रेंट। अगर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सक्षम होते तो इलीगल माइनिंग कभी की रुक चुकी होती। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कॉम्पिटेंट है ही नहीं अरावली की प्रोटेक्शन के लिए। कोर्ट को जिम्मेवारी समाज को देनी होगी, सोसाइटी को देनी होगी अंडर सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन। आप एडमिनिस्ट्रेटिव मंत्रालय के भरोसे इस काम को नहीं छोड़ सकते। तो मेरा सुझाव यह है कि जो इस पूरे ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट को इंसर्ट करना चाहिए, सस्टेनेबल माइनिंग शैल मीन माइनिंग ऑपरेशंस व्हिच डू नॉट ब्रीच रीजनल कैरिंग कैपेसिटी। वहां पे जितना पानी है, जो वहां पेड़ पौधे हैं, आप उनको नहीं हटा सकते। डू नॉट इम्पेयर ग्राउंड वाटर रिचार्ज, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर एंड स्लोप स्टेबिलिटी। आप इनको नहीं छेड़ सकते। इनको आप छेड़ेंगे तो सस्टेनेबिलिटी नहीं है। एंश्योर नेट इकोलॉजिकल गेन पोस्ट क्लोजर। आपकी किसी भी माइनिंग एक्टिविटी से वहां पे इकोलॉजी इंप्रूव होनी चाहिए, घटने नहीं चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपको उस पूरे प्रोग्राम के लिए पहले रिपोर्ट सबमिट करनी होगी कि आप कैसे और क्या करेंगे। इसका मतलब यह है, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी इकोलॉजिकल ऑडिट शैल बी मैंडेटरी एवरी ईयर विद रिपोर्ट्स प्लेस्ड इन पब्लिक डोमेन। आप जहां पे भी माइनिंग दे रहे हैं, पहले आप उस पूरे एरिया का ढंग से मैपिंग करिए, उसके लिए एक पोर्टल बनाइए, अरावली की डेडिकेटेड पोर्टल बनाइए, वहां पे आप इंफॉर्मेशन डालिए। एंड एनुअल ऑडिट में क्या होना चाहिए, जो मेरा प्रपोजल है, मस्ट बी मैंडेटरी विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स एंड जियो टैगिंग। जिस एरिया में आप माइनिंग की बात कर रहे हो उसका पहले पूरा ड्रोन सर्वे होना चाहिए, जियो टैगिंग होनी चाहिए, एंड इट मस्ट बी इन पब्लिक डोमेन on a dedicated websites. Citizens should be allowed to cross verify geotagging and ground level verification. क्या वास्तव में जिसको सरकार वहां पे कह रही है कि हम यहाँ माइनिंग अलाउ करेंगे, क्या वो इकोलॉजिकल सस्टेनेबल क्राइटेरिया को मीट करता है? ताकि वहां गांव के लोग, पंचायत, समाज अपने मत रख सके। और अगर लोकल समाज को दिक्कत है, गांव को दिक्कत है, पंचायत को दिक्कत है, आप नहीं कर सकते, क्योंकि वहां किसानों के लिए बहुत कुछ लाइवलीहुड का इश्यू होगा, उनके जानवरों के लिए होगा, वाइल्ड लाइफ के लिए होगा, टूरिज्म के लिए होगा, बहुत कुछ हो सकता है। तो सिर्फ सरकारी फरमान से आप पूरा इकोलॉजी डिस्ट्रॉय कर दें, सैकड़ों लोगों की लाइवलीहुड पे खतरा हो जाए, सुप्रीम कोर्ट को इजाजत नहीं देनी चाहिए। एंड वायलेशन मस्ट बी ट्रीटेड एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डर। हाईएस्ट अथॉरिटी लाइक चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड लोकल पुलिस चीफ मस्ट बी पर्सनली मेड अकाउंटेबल फॉर द ब्रीच। अब आप कहेंगे कि साहब हमको क्या पता, एडमिनिस्ट्रेशन तो चीफ सेक्रेटरी और पुलिस हेड के अंदर आता है, एक सिविल ऑर्डर देता है, एक एनफोर्समेंट करता है। जब तक दोनों के चीफ को आप अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे, ये कहना कि साहब हमें ध्यान नहीं था, नीचे लोकल पुलिस डिपार्टमेंट ने या लोकल एसएचओ ने गड़बड़ कर दी, हम उसकी ट्रांसफर कर देंगे, ये लूपहोल नहीं रुकेगा। जब तक उस एरिया में जहां पे डैमेज हुआ है वहां के पुलिस चीफ को और चीफ सेक्रेटरी को पर्सनली अकाउंटेबल नहीं बनाया जाएगा, एनवायरमेंटल डिजास्टर नहीं रुकेंगे। क्योंकि जो भी मशीनरी वहां परमिशन देगी या काम करेगी, इन दोनों की परमिशन के बगैर हो ही नहीं सकता। और अगर ये दोनों चाहेंगे तो ब्लैंकेट बैन लग सकता है। इलीगल माइनिंग रातों रात रुक सकती है अगर ये दो अधिकारी चाहे तो। बात बहुत सिंपल है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है, जो डायरेक्टिव टू प्रिपेयर जो सस्टेनेबल माइनिंग प्लान है फॉर एंटायर अरावली, अब ये कौन बनाएगा? ये सेंटर। कोई टाइम बाउंड नहीं दिया गया, नो इंटरिम प्रोटेक्शन दिए गए कि जब तक ये रिपोर्ट नहीं बनती तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। रिस्क ऑफ प्रोलॉन्ग एक्सप्लॉयटेशन ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड, कोई क्राइटेरिया नहीं बताया गया कि ये स्टडी कब तक कंप्लीट होगी, कैसे होगी, क्या होगा। इसका मतलब यह है, सुप्रीम कोर्ट को साफ कह देना चाहिए कि 12 महीने में इस स्टडी को कंप्लीट करो, तब तक सारी माइनिंग को रोक दिया जाए, क्योंकि डैमेज होने के बाद कोई फायदा नहीं। एक्सटेंडेबल ओनली बाय रीजन कोर्ट ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट। अगर 12 महीने में काम पूरा नहीं होता, आप कोर्ट में आइए, परमिशन लीजिए, फिर आगे बढ़िए। पेंडिंग फाइनलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी माइनिंग प्रोग्राम, नो एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग लीज, कोई लीज एक्सटेंड नहीं होगी।
नो इंक्रीज इन एक्सट्रैक्शन इंटेंसिटी, कोई भी आप ज्यादा माइनिंग की इजाजत नहीं देंगे, एंड नो डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट एंड कॉमन लैंड्स फॉर माइनिंग, इस बात को हमें समझना होगा। क्लॉज 5 में यह कहा गया कि भाई नो न्यू माइनिंग लीज until sustainable mining criteria is finalized, no new mining lease should be granted. ये कहा गया है ऑर्डर में। होना क्या चाहिए था? प्रॉब्लम इज दिस डज नॉट कवर सब लीजिंग, ट्रांसफर ऑफ लीज एंड एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग लीज, इसको भी नहीं कहा गया है। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में जो चेंज होना चाहिए वो ये कि नो न्यू माइनिंग लीज, रिन्यूएबल, सब लीज, एक्सपेंशन और ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग माइनिंग राइट्स shall be permitted under sustainability mining program is finalized. जब तक बेसिक स्टडी पूरी नहीं होती और कोर्ट उसकी इजाजत नहीं देता, किसी भी रूप में माइनिंग को परमिशन नहीं दी जाएगी किसी भी नॉमेनक्लेचर, क्राइटेरिया और कवर के अंदर, क्योंकि मिसयूज करने के ये सब तरीके हमें पता है। माइनिंग एज पर सस्टेनेबल पोस्ट फाइनलाइजेशन, mining permitted as per MPSM is identified area, no judicial oversight post approval. सबसे बड़ी बात यह है कि जुडिशियल अप्रूवल, पोस्ट अप्रूवल के बाद जुडिशियल ओवरसाइट नहीं है कि वो काम हुआ या नहीं हुआ, कैसे हुआ, उसकी मॉनिटरिंग नहीं है, विच इज डिजास्टर फॉर इकोलॉजी एंड रिस्क ऑफ डाइल्यूशन ड्यूरिंग इंप्लीमेंटेशन। और फिर किसी ना किसी प्रिटेक्स्ट में उस परमिशन को डाइल्यूट कर दिया जाता है, जैसा हमने बहुत जगह देखा है। Implementation of sustainable mining shall be subject to the periodical judicial review, and any deviation shall invite immediate suspension of mining operations and contempt of court action against all the senior decision makers, including Chief Secretary and Area Police Chief, and leaseholders and property owners as well. अगर डेविएशन किया गया, क्योंकि आफ्टर डेविएशन क्यों होगा? लालच के कारण या पॉलिटिकल प्रेशर के कारण। जो लोग लालच के कारण या पॉलिटिकल प्रेशर में कानून को तोड़ते हैं, उनको अकाउंटेबल बना दीजिए। चीफ सेक्रेटरी, चाहे वो रिटायरमेंट के बाद ही, अगर उनके ड्यूरेशन में क्राइम हुआ है, इसका मतलब ही वाज स्लीपिंग ऑन द व्हील। पुलिस अधिकारी कहेगा साहब मेरे टेन्योर में मैं तो कहीं और पोस्टेड था, बाद में मेरी ट्रांसफर हो गई, उस एरिया में उस ड्यूरेशन में जो भी अकाउंटेबल है सबको पर्सनली लायबल और पनिशेबल नहीं बनाया जाएगा, तब तक इकोलॉजिकल डिजास्टर नहीं रुकेगा। क्लॉज 7, कंटिन्यूअस ऑफ एग्जिस्टिंग माइनिंग ऑपरेशन, उन्होंने कहा है कि जब तक ये बाकी स्टडीज नहीं होती, माइनिंग ऑपरेशन जारी रहेंगे। एग्जिस्टिंग माइनिंग टू कंटिन्यू सब्जेक्ट टू द कमेटी रिकमेंडेशन। एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस इंक्लूड हिस्टोरिकल नॉन कंप्लाइंट लीजेस। जो एग्जिस्टिंग माइनिंग है वो भी तो इलीगल हो रही है, तो आप एग्जिस्टिंग माइनिंग को कैसे जारी रखेंगे? मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को इसको बैन करना चाहिए। स्ट्रिक्ट कंप्लायंस नॉट इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड। अब आप रिपोर्ट दे देते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि हमने कंप्लायंस कर दिया, आज आपके पास ड्रोन है, ग्राउंड लेवल वेरिफिकेशन है, आसपास की पंचायत है, उस एरिया में काम करने वाले एनजीओज हैं, क्या आपने इस कंप्लायंस रिपोर्ट को पब्लिक कमेंट के लिए डाला? क्या वहां पे जो ड्रोन के फोटोग्राफ्स और फुटेजेस, क्या आपने वेबसाइट पे डाल के कमेंट्स लिए? कागजी कार्रवाई आज की हाईटेक इंडस्ट्री में जब सब कुछ सर्वेलेंस हो सकता है, उसका इस्तेमाल कोर्ट ने क्यों नहीं किया, ये सवाल खड़े करता है। तो सजेस्टेड चेंजेस क्या है? ऑल एग्जिस्टिंग माइनिंग ऑपरेशन शैल अंडरगो ए फ्रेश कंप्लायंस ऑडिट विद इन 6 months. ऑपरेशंस फेलिंग ऑडिट शैल बी सस्पेंडेड अंटिल रेक्टिफिकेशन। 6 महीने में ऑडिट करिए, सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करिए, टेक्नोलॉजी का यूज करिए, रिपोर्ट सार्वजनिक करिए, कोर्ट पब्लिक के कमेंट्स ले और फिर जजमेंट ले। तो मुझे लगता है अकाउंटेबिलिटी हम फिक्स करेंगे। इसके अलावा जो इस जजमेंट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये कि हमने लैंडस्केप लेवल लीगल स्टेटस को जस्टिफाई नहीं किया है। एड ए डिक्लेरेशन दैट अरावली रेंजेस constitute an ecological sensitive landscape of national importance under Article 48A and 51AB. ये आपका गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। इकोलॉजी बचाना सरकार की जिम्मेवारी है। तो जो कंटिन्यूअस लैंडस्केपिंग है ये इंपॉर्टेंट है नेशनल सिग्निफिकेंस के लिए। ग्राउंड वाटर as a protected resource explicitly recognized aquifer as a common natural heritage requires absolute protection from mining induced depletion.
आप वाटर बॉडीज का अगर कहीं पे भी अगर स्लोप आपने खत्म कर दिया, वहां बारिश होती है और पानी कहीं और चला जाता है, वो एक्वाफायर रिचार्ज नहीं होता है, दिस इज डिजास्टर। ये नहीं परमिट होना चाहिए। फिर हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, डेजर्टिफिकेशन न्यूट्रल टारगेट एंड हीट मिटिगेशन प्रोसेस ऑफ एनसीआर एंड इंडियाज एनएपीपी, जो नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज जो हमारा है, उसको ध्यान में रखते भी इन बातों को होना जरूरी था। इसका मतलब ये है कि जो पूरा का पूरा जो कोर्ट ऑर्डर है दोस्तों, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं 3 चीजें लिख रहा हूं, करंट क्या है और क्या बदलाव होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे ऑर्डर को दोबारा देखेगा तो सिर्फ 100 मीटर का मुद्दा ना देखे, मुझे लगता है जो लोग अपीयर होंगे इसको देखें। डेफिनेशन है वो माइनिंग सेंट्रिक, उसको इकोलॉजिकल सेंट्रिक बनाना चाहिए कि क्या इकोलॉजी डैमेज हो रहा है या नहीं हो रहा, माइनिंग हो या ना हो डजंट मैटर, इकोलॉजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए। एक्सेप्शन, इट इज वेरी ब्रॉड, जैसा मैंने आपको टर्म बताया, क्रिटिकल मिनरल्स, नेशनल इंटरेस्ट, ये सब वेग टर्म्स है। इट शुड बी नैरो एंड अकाउंटेबल, कौन डिसाइड करेगा, उसका सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, कोर्ट से अप्रूवल लिया जाएगा, तब आप फर्दर काम कर सकते हैं, अदरवाइज नो एक्सेप्शन। इंटरिम पीरियड वीकली रेगुलेटेड, इसीलिए अभी तक इलीगल माइनिंग जारी है। स्ट्रॉन्ग एंड प्रिकॉशनरी अप्रोच हैज टू बी टेकन, नो माइनिंग अनलेस अप्रूव्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, और एनुअल ऑडिट शुड बी इन पब्लिक डोमेन, ये मैंडेट होना चाहिए। एनफोर्समेंट इज एग्जीक्यूटिव ड्रिवन, अगर एग्जीक्यूटिव ने अपना काम किया होता तो इलीगल माइनिंग होती ही नहीं, इट शुड बी कोर्ट सुपरवाइज, क्योंकि वहां आके जवाब तो देना है, नहीं तो अधिकारी किससे पूछेंगे, उनको कोई मतलब ही नहीं। इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी, इट इज हाईली फ्रेगमेंटेड, जो अभी कोर्ट ऑर्डर है 100 मीटर का आपने जस्टिफिकेशन दे दिया, कोई लॉजिक समझ में नहीं आया। लैंडस्केप स्केल, इट हैज टू बी ओवरऑल एरिया, इट कांट बी इन पीस मिल, दिस इज टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं कंक्लूजन में क्या कहना चाहता हूं, while the judgment is significant step forward, in a present form there is a risk of legalizing fragmentation, क्योंकि 100 मीटर का मतलब है रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। नॉर्मलाइजिंग माइनिंग एज ए डिफॉल्ट लैंड यूज, इसका मतलब है आप 100 मीटर को छोड़ दीजिए, बाकी होल एरिया इज अवेलेबल फॉर लैंड माइनिंग, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। एंड पोस्टपोनिंग इरिवर्सिबल इकोलॉजिकल लॉस, आपने प्रिवेंटिव अप्रोच नहीं लगाई, आपको प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल लगाना चाहिए था कि पहले स्टडी हो, पहले पूरा एक्शन प्लान हो, कोर्ट के सामने रखा जाए, तब हम परमिशन देंगे। द सजेस्टेड क्लॉज मॉडिफाइड कन्वर्ट द ऑर्डर फ्रॉम ए रेगुलेटरी कॉम्प्रोमाइज इनटू ए ट्रू कंजर्वेशन इंस्ट्रूमेंट। मेरा पर्पस ये है इस पूरे एनालिसिस का कि हम इकोलॉजी को कंजर्व करना चाहते हैं या हम उसको एक रेगुलेटरी डोमेन में छोड़ देते हैं जिसका मिसयूज होगा ही, क्योंकि रेगुलेशन में जब भी कानून बनते हैं तो पहली चीज देखते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप, इस कानून को कैसे तोड़ा जाए, उसके क्या जस्टिफिकेशन बनाए जाए। दबाव में आके सरकारें भी लचर रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देती हैं। आप देख लीजिए हिंदुस्तान में एडल्ट्रेशन रुक गया क्या, एडल्ट्रेटेड दवाइयां रुक गई क्या, मिसयूज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी रुक गया क्या, क्या रुका, कौन से कानून से क्या रुका, कुछ भी नहीं रुका। कानून है, आज जनता परेशान है, घटिया मिलावटी खाने से, दवाइयों से, फ्यूल से, सबके कानून है, लेकिन जनता परेशान भी है, इस बात को भी समझना होगा। इज कंसिस्टेंट विद पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, क्योंकि पब्लिक का ट्रस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया इकोलॉजी बचाइए, कोर्ट पे हम भरोसा करते हैं, एग्जीक्यूटिव पे हम नहीं करते हैं। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, अगर आपको डैमेज हो गया आप रिवर्स नहीं कर सकते। साथ में इंटरजेनरेशनल इक्विटी, आप सिर्फ आज की बात नहीं कर सकते। 2 बिलियन साल से अरावली है, अगर 2 बिलियन साल का जो हमारा एसेट है, नेशनल एसेट, उसको 20 साल में कॉर्पोरेट वर्ल्ड वेस्टेड इंटरेस्ट खत्म कर देंगे। 2 बिलियन साल की नेचर्स गिफ्ट 20 साल में लालच के चक्कर में बर्बाद कर दी जाएगी और आने वाला समाज परेशान रहेगा। कोर्ट को इस बात को ध्यान देना चाहिए था। इसीलिए मेरा निवेदन है कि ऑनरेबल कोर्ट current order will damage a fragile ecological forever based on compromise committee report, and no one else but Supreme Court will be accountable for ecological disaster in North India. ये सिर्फ अरावली रेंज की बात नहीं है, पूरा नॉर्थ इंडिया,
गुजरात से लेकर दिल्ली तक अपर साइड लोअर साइड दोनों तरफ इकोलॉजी जो है वो अरावली के कारण है। तो मुझे लगता है दोस्तों ये बहुत सेंसिटिव एंड सीरियस मुद्दा है, इसीलिए इस वीडियो को डिटेल में बनाना जरूरी था, एक एक क्लॉज को समझना जरूरी था। उम्मीद है आप इस मुद्दे से सहमत होंगे कि सुप्रीम कोर्ट को पूरा एक्सटेंसिव रिव्यू करना चाहिए अपने ऑर्डर का, ना कि पीस मिल में। इस वीडियो को शेयर करिए, सुप्रीम कोर्ट और बाकी जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उन तक पहुंचाइए। आपके अगर सुझाव हैं तो वो भी लिखिए, क्योंकि अगर एक बार डैमेज हो गया तो ये रिपेयर नहीं हो पाएगा। निवेदन है आप इसको शेयर करेंगे, इन मुद्दे पे चर्चा करेंगे। ये समाज की ताकत है। आज समाज जागरूक है तो कोर्ट को अपने आदेश बदलने पड़ रहे हैं 1 महीने के अंदर। इसीलिए जागरूक नागरिक बहुत जरूरी है। उम्मीद है आप और हम मिलकर इस फर्ज को पूरा करेंगे। इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।